नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। अयोध्या के राम मंदिर पर क्या सचमुच ड्रोन अटैक हुआ है? इसे लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही है और तरह तरह की अफवाहें पूरे देश में फैल रही है। क्या है सच्चाई? इस पर अयोध्या से हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है उसके बारे में बताएंगे हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो ये जो सोशल मीडिया में चल रही है खबर कि अयोध्या के राम मंदिर पर जो भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का दिल है, उस पर अटैक हुआ है, इस पर हमारे संवाददाता ने क्या रिपोर्ट वहां से भेजी? देखिए, सोशल मीडिया पर ही नहीं, कुछ खबरिया चैनलों पर, प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनलों पर भी ये खबर चल रही है कि राम मंदिर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, ड्रोन गिरा। लेकिन ये खबर बिल्कुल अफवाह है, सच्चाई नहीं है। ये ड्रोन जरूर उड़ रहा था अयोध्या शहर में कल, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रोन था। गांवों का सर्वे किया जा रहा है, ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है, तो नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। एरियल सर्वे कर करके नक्शा बनाया जाता है। तो ड्रोन सरकारी था और वो पाकिस्तानी ड्रोन नहीं था और वो हमला नहीं था। लेकिन आजकल तो खबर ब्रेक करने की इतनी जल्दबाजी है कि लोग कुछ भी खबर चला देते हैं, इतना भी नहीं ध्यान रखते कि भाई राम मंदिर तो राम मंदिर है, भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है, भारत हर भारतीय के दिल दिमाग से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो उस पर कभी हमला होना तो बाप हो बाप, पूरा भारतीय सेना को छोड़कर पूरे भारतीय पहुंच जाएंगे बॉर्डर पर। पाकिस्तान को लपड़ थप्पड़ से मार मार कर, पत्थर से भर देंगे, पत्थर नहीं, लपड़ थप्पड़ से मार डालेंगे। भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पर कोई अटैक कर दे, अरे हम लोग का सपना था ना जी, राम मंदिर का निर्माण। भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद राम मंदिर बना है। राम मंदिर पर कोई हमला कर देगा, वो भी पाकिस्तान कर देगा, पाकिस्तान को छोड़ देंगे हम। एक एक भारतीय पहुंच जाएगा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान, सीधे लपड़ थप्पड़ लाठी डंडा से मार मार करके पाकिस्तानियों को ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान तो गांवों में बम गिरा रहा है, पाकिस्तान तो सेना को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सारे हमले नाकाम हमारी सेना ने कर दिया है। कितना दोगला चरित्र है। पहले तो पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया कि भाई समझौता करा दो, सीज फायर करा दो। अमेरिका ने वाहवाही लूट ली, मध्यस्थता करने का ड्रामा किया कि हमने मध्यस्थता की, रात भर बात चली और दोनों पक्ष तैयार हैं। मतलब वाहवाही अमेरिका ने लूटा कि भाई हमारे चलते ये युद्ध विराम हुआ है। और देखिए 3 घंटा के अंदर ही पाकिस्तान के गद्दार सैनिकों ने उसकी हवा निकाल दी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, फिर भी युद्ध विराम का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। रात भर श्रीनगर में गोलाबारी होती रही। तो ये कैसा युद्ध विराम है? और आपकी बात अयोध्या के पत्रकारों से भी हुई आज इस ड्रोन को लेकर। वहाँ अयोध्या में क्या चर्चा है? नहीं, अयोध्या में भी कल अफवाह फैली थी इस बात को लेकर कि भाई ये ड्रोन, अब भाई कहीं भी ड्रोन दिखाई दे रहा है तो अफवाह फैल जा रही है। तो पहली तो मेरी सलाह ये है कि भाई आप ड्रोन अभी ना उड़ाएं, पटाखे भी ना फोड़ें अभी, क्योंकि धोखा हो जाएगा। क्योंकि पटाखे तो पाकिस्तान फोड़ ही रहा है लगातार, तो हम पटाखा है या पाकिस्तानी बम है जान ही नहीं पाएंगे। तो पूरे बिहार में भी बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक अलर्ट जारी किया है कि शादी ब्याह किसी समारोह में ज़ोर से अब आपको साउंड नहीं बजाना है और पटाखे नहीं छोड़ने हैं। तो अयोध्या में भी और दूसरे शहरों में भी भारत के अभी क्रूशियल परिस्थिति है भाई। तो हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी हर आम आदमी को। केवल सेना पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। सेना तो बॉर्डर पर संभाल ही रही है, मोर्चा संभाल ही रहा है, हमें अंदर मोर्चा संभालना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे पाकिस्तानी कामयाब हो जाए। तो अयोध्या में भी ड्रोन उड़ रहा था, वो सर्वे के लिए उड़ रहा था, ज़मीन के सर्वे के लिए जो लोग बता रहे हैं। लेकिन अफवाह उड़ गई क्योंकि ड्रोन तो लगातार पाकिस्तान उड़ा रहा है, भेज रहा है, हमला कर रहा है। तो उसी वजह से अफवाह उड़ा और अफवाह इतनी तेज़ फैली कि खबरिया चैनलों ने खबर भी बना दी उसको। लेकिन खबर बनाने के पहले पुष्टि करनी चाहिए थी कि भाई ये ड्रोन पाकिस्तानी था या प्रशासन का था, किस काम के लिए उड़ रहा था। और अयोध्या राम मंदिर अयोध्या में कोई ड्रोन उड़ा लेगा बाहरी आदमी? वहाँ भी तो सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, तुरंत मार गिराएंगे।
तो ये ड्रोन हमला वाला नहीं था जो खबर आ रही है, वो ड्रोन सरकार के काम से उड़ाया जा रहा था, हालांकि वो नहीं उड़ाया जाना चाहिए। आज के समय में जब इतना तनाव है, इतना तनाव है और पाकिस्तान ड्रोन उड़ाकर ही तो हमला कर रहा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि हमारा अपना ड्रोन है, सर्वे का काम हो रहा है, आतंक फैल सकता या पाकिस्तान का है, दहशत फैल सकती है, अफवाह फैल सकती है और कोई दुर्घटना हो सकती है। तो हम बगैर कंफर्मेशन के इस तरह की खबर चलाते नहीं हैं और दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं कि भाई इस तरह की खबर मत चलाइए, क्योंकि कई खबरिया चैनलों पर तो खुद उसके संवाददाता ही ये पोल खोल रहे हैं कि इतना दबाव रहता है ब्रेकिंग खबर के लिए कि वो गलत खबर देते रहते हैं। भाई इतना दबाव क्यों कि गलत खबर पत्रकार चलाए? खबर होगा तभी तो पत्रकार खबर देगा, खबर नहीं होगा आप कहेंगे कि नहीं ब्रेकिंग खबर चाहिए हर पल, तो ऐसी ही झूठ मूठ की खबरों को, अफवाहों को खबर बना के वो परोसेगा, तो ये इससे हमारी विश्वसनीयता कम होगी। तो अयोध्या राम मंदिर पर कोई ड्रोन नहीं गिरा है, कोई ड्रोन से हमला नहीं हुआ है। जो ड्रोन वहाँ उड़ रहा था वो स्थानीय ड्रोन था और पाकिस्तान का ड्रोन अयोध्या राम मंदिर तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। अरे दिल्ली तक तो पहुंच नहीं पाएगा, पाकिस्तान ऐसे ही संतोष कर ले। पाकिस्तान की मीडिया क्या करेगी? दिल्ली पर कब्जा हो गया पाकिस्तान का, ला कितना बड़ा सपना, माने जो हजारों साल उन्होंने राज किया है ना हमारे देश पर, तो सपना अभी भी है कि हम ही राज करें। अरे वो सपना पूरा होने वाला है, भारत पर आप कब्जा कर लोगे, भारत तो 1 घंटे में कब्जा कर लेगा। कितना 20-25 मिनट के समय में भारत ने तबाही मचा दी, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुस करके आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया, लाहौर से 40 किलोमीटर दूरी तक पहुंच गया। बिल्कुल, तो भारत का मुकाबला तो पाकिस्तान कर नहीं सकता, केवल झूठी खबरें अपने पाकिस्तानी मीडिया में फैलाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आवाम को बरगला सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह से युद्ध विराम हुआ, औपचारिक घोषणा की गई और उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमला किया है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं है। पाकिस्तान में तख्ता पलट कोई नई बात है नहीं, भारत से युद्ध के बहाने ही हमेशा तख्ता पलट होता रहा है। मुशर्रफ ने क्या किया था? तो मुझे लगता है कि इस बार भी जिस तरह से युद्ध विराम के 3 घंटे के अंदर भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया है, वहाँ पर तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। किसी भी समय सेना सत्ता पर कब्जा कर सकती है और वहाँ क्या कहिएगा, वहाँ की सत्ता तो सेना के हाथ में ही है, वहाँ के सारे फैसले सेना के अध्यक्ष ही लेते हैं और मुनीम जैसा कट्टर मौलाना अगर सेना अध्यक्ष है तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर से मैं बता दूं दर्शकों को, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा राम मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है, उस पर कोई ड्रोन से हमला नहीं हुआ है और पाकिस्तान की हिम्मत कहाँ है कि हमारे राम मंदिर को देखने की कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा, क्योंकि एक एक भारतीय राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, वो राम उसके आराध्य देव हैं और उन पर कोई निशाना साधेगा तो हर भारतीय बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में घुस जाएगा और फिर पाकिस्तान को जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो देखिए, राम राम नहीं है, राम हमारी आस्था है और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक ड्रोन पहुंच जाए, इसके बाद हर भारतीय भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाए और फिर पाकिस्तान के लिए भागने के लिए पूरी धरती कम पड़ जाएगी। तो हम आपको फिर से बता दें कि कोई ड्रोन हमला अयोध्या पर या हमारे राम मंदिर पर नहीं हुआ है। यह जो ड्रोन उड़ रहा था, यह ड्रोन जमीन के नक्शा संबंधी कामों के लिए उड़ाया जा रहा था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।